दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज जो मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो आप ये वीडियो ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि तस्वीरें कलेजा चीर देने वाली हैं। डबल इंजन सरकारों में इस समय किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन का बेरहम चेहरा डबल इंजन सरकार में देखने को मिला है। पहली तस्वीर मैं आपको राजस्थान की दिखाऊंगा और उसके बाद दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि डबल इंजन सरकारों में कैसी है कानून व्यवस्था, कैसा चल रहा है विकास का काम। लेकिन शुरुआत करेंगे राजस्थान की इस तस्वीर से। दोस्तों ये तस्वीर कलेजा चीर देने वाली है, ये तस्वीर दिल को झकझोर देने वाली है। यहाँ एक मासूम लड़की पुलिस से भिड़ रही है, पुलिस से, सिस्टम से, पूरे तंत्र से भिड़ रही है कि हमारे आशियाने को छोड़ दो, हमारे आशियाने को मत गिराओ। लेकिन प्रशासन इतना बेरहम निकला कि उसने इस परिवार की एक ना सुनी और बेरहमी से बुलडोज़र चला दिया गया। इनके सपनों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। यहाँ महिलाएं किस तरीके से न्याय मांग रही थीं, किस तरीके से वो सिस्टम से लड़ रही थीं, गुहार लगा रही थीं। कहा जा रहा है यहाँ पर 4 थानों के 70 पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे। तो घर उजड़ने की तकलीफ, बेचैनी, असहाय होना, ये तस्वीरों में दोस्तों सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। ये लोग आखिर न्याय किससे मांगे, कहाँ जाएं? दोस्तों ये तस्वीर मैं आपको राजस्थान के बाड़मेर से दिखा रहा हूँ, जहाँ आदिवासी परिवारों के घरों पर बेरहमी से बुलडोज़र चला दिया गया। जब कारण पूछा गया कि ये बुलडोज़र क्यों चलाया गया, तो बताया गया कि इनके घर अवैध थे, अवैध निर्माण किया गया था, इसलिए यहाँ पर ये बुलडोज़र चलाया गया। दोस्तों बुलडोज़र चलाने का एक नियम है। अगर किसी का घर अवैध भी बनाए तो उसके एक नियम कायदे हैं। पहले उसको सूचना देनी चाहिए, उस परिवार के लिए पहले रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और वैसे भी डबल इंजन सरकार, मोदी सरकार ने कई बार ये ऐलान किया कि हम तो पक्का मकान बना रहे हैं, पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये कच्चा घर था, कच्चा मकान था, जहाँ पर लोग किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन प्रशासन, सरकार ने इन कच्चे घरों को भी नहीं छोड़ा और अवैध निर्माण के नाम पर यहाँ बुलडोज़र चला दिया गया। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जब ये घर सरकारी ज़मीन पर बन रहा था उस वक्त प्रशासन क्या कर रहा था? क्या उस समय प्रशासन सो रहा था? इतनी क्रूरता आखिर क्यों दिखाई गई, ये भी बड़ा सवाल है। क्या कोई प्रशासन, पुलिस अधिकारी इतना क्रूर हो सकता है? एक बच्ची लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, वो पैर पड़ रही है, वो पुलिस वालों से भिड़ रही है, लड़ रही है, मिन्नतें कर रही है, लेकिन पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं हैं। और आखिर में इनके सपनों के आशियाने पर बेरहमी से बुलडोज़र चला दिया जाता है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। वीडियो ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। जो सरकारी भक्त हैं वो इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर घर बनाओगे तो बुलडोज़र चलाया जाएगा। लेकिन जो लोकतंत्रवादी हैं, संविधानवादी हैं, जिनमें थोड़ी रहम है, जो थोड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, उनका इस पर सोचने का तरीका अलग है। वो कह रहे हैं कि इतना बेरहम प्रशासन नहीं होना चाहिए था। भले ही उनका घर अवैध था, अवैध निर्माण किया गया था, लेकिन प्रशासन को इतना बेरहम, इतना क्रूर कतई नहीं होना चाहिए था। इस बीच राजस्थान के छात्र नेता निर्मल चौधरी ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जिनके ठिकाने सलाखों के पीछे होने चाहिए वह सत्ता की छांव में पल रहे हैं। जो मेहनत की रोटी खाते हैं आज अपने उजड़े आशियाने पर रो रहे हैं। क्या यही है भाजपा का सबका साथ सबका विकास का वादा?
और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी सरकार गरीबों की झोपड़ी तोड़ने के लिए इतना पुलिस बल क्यों भेजती है। तो ये तो हुई राजस्थान की बात। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ले चलता हूँ। दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर कहा जा रहा है कि जंगल राज की निशानी है। कानून व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर बेहाल है, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ये तस्वीर गाज़ियाबाद के थाना अंकुर बिहार की बताई जा रही है, जहां आफताब नाम के युवक की हत्या के बाद जब पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की डिमांड की, सड़क पर उतरे। जिन पुलिस वालों को आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, यहाँ पुलिस वाले पीड़ित परिवारों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तस्वीर दोस्तों आप देख सकते हैं। एक पुलिसकर्मी पीड़ित परिवार की महिलाओं के साथ कैसे अभद्र व्यवहार कर रहा है, खुलेआम यहाँ गालियां दी जा रही हैं। क्या यही है बीजेपी सरकार का महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण? प्रदेश में अगर किसी की हत्या हो गई है तो उस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हत्या आफताब नामक व्यक्ति की हुई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस इस पूरे केस को दबाना चाहती है, पुलिस इस पूरे केस में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो आरोपियों को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहती है। तो क्या अब जाति धर्म देखकर उत्तर प्रदेश में पुलिस कार्रवाई करेगी? आखिर पुलिस उन हत्यारों को कब गिरफ्तार करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको उत्तर प्रदेश के आगरा से दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले ये तस्वीर बता रही है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा कैसे बह रही है। दोस्तों इस तस्वीर देखिए और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बीजेपी के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, वो कितने मजबूर हैं। आगरा में बीजेपी पार्षद किशन नायक ने नाले में खड़े होकर अपना जन्मदिन मनाया। देखिए तस्वीरें, बारिश सिर पर है और नालों की सफाई अब तक नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि पार्षद ने 12 बार शिकायत की है कि मरम्मत कराई जाए, यहाँ पर विकास काम किया जाए, लेकिन एक पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार में, डबल इंजन सरकार में, ट्रिपल इंजन सरकार में बीजेपी पार्षदों की सुनवाई नहीं हो रही है, विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, और यहाँ बीजेपी का पार्षद ही सरकार की पोल कैसे खोल रहा है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। सही कर खिला दे तो आपने राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखी, और भी बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे ही हालात हैं। बिहार में तो आप देख ही रहे हैं कानून व्यवस्था कितना चरमराई हुई है। मध्य प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर कैसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तक भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। डबल इंजन सरकारें जिस तरीके से आजकल काम कर रहे हैं, क्या आप डबल इंजन सरकार की कार्यशैली से खुश हैं? राजस्थान की इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।